नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने सीधे चैलेंज दिया है कि अगर बुलडोजर का एक्शन हुआ तो रिवेंज होगा। दरअसल मुद्दा यह है कि मुरादाबाद में कोठी नंबर 4 का किला डगमगा गया है। इस कोठी को लेकर प्रदेश में राजनीति की चिंगारियां सुलग रही हैं। योगी सरकार का फरमान है, साफ है कि सपा दफ्तर सरकार की जमीन पर बनी है, इसलिए इसको खाली करो। यह कानून व्यवस्था और नियमों का मामला है, लेकिन समाजवादियों की भी अपनी जिद है और अपने दावे भी हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि यह दफ्तर हमारा है, हमारी विरासत है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान देते हुए बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है और मुरादाबाद के सपा दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन की आड़ से अखिलेश इतने बौखला गए हैं, योगी सरकार पर भड़कते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला कि आज हमारी पार्टी के कार्यालय पर अगर बुलडोजर का एक्शन हुआ तो हम ढूंढ ढूंढ कर कल उनके स्मारकों को तोड़ देंगे। यानी कि बदले की राजनीति से उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्म है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस एक्शन को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले एक बार आपको सुनवा दें। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। सोचिए, एक बुलडोजर चला, मां बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो रिवेंज लेंगे और अगर उनकी विरासत को तोड़ा गया बुलडोजर एक्शन हुआ तो चुन चुन कर वो बीजेपी के स्मारकों को ढूंढेंगे और अवैध कब्जे पर जितने भी बने हुए स्मारक हैं उसको तोड़ डालेंगे। सवाल यह भी है कि क्या यह समाजवाद का लोकतंत्र है? और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया को ऐसा कहना चाहिए? है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के दावे और बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश यादव की बातों को न सिर्फ मनगढ़ंत बताया है, बल्कि सपा के शासन में सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप भी लगाया है। सुनिए। अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज हमारी बहनें, माताएं सुरक्षित हैं। अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए थे, उसको पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम हुआ है। और इसी प्रदेश में आम जनता नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आज हालत क्या है? हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने कार्य क्षेत्र में अपने घर तक आवागमन कर रही हैं। बीजेपी हमलावर है, सियासत गर्म है उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लीजिए राजीव राय। प्रशासन से मैंने पूछा है, पूरे गांव के नापी करवाइए। सरकारी जमीन कैसे हो सकता है? सरकारी जमीन था या नहीं था? तो सबका था, पहली बात। दूसरी बात, इस पुराने रिकॉर्ड कैसे बदल सकते हैं? तीसरी बात, अगर अधिकारियों को ये भी नहीं पता कि जिसके ऊपर मुकदमे की तामील कराना है वो आदमी बरसों पहले मर चुका है, जिसके नाम से मुकदमा किया गया है, तो ऐसे अधिकारी 1 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है। ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये लोगों से मिलकर घर को बनवाने का विध्वंसक सोच वाले अधिकारी है। बुलडोजर का पता बदल दिया जाएगा जब सरकार आएगी तो। अगर साबित हो गया कि गैर कानूनी ढंग से है तो ये थोड़ी लिखा है कि बुलडोजर कहीं तुम ही भेजोगे कुर्सी पर बैठकर। कुर्सी सूत्रों
जाओगे तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला जाएगा। 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है और महल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे, प्रदेश का खजाना लूटते थे, तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। राजीव राय कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी है तो बुलडोजर चलेगा, ये जरूरी है क्या? और सत्ता में आएंगे तो इसका रिएक्शन भी होगा। उनके कहने का मतलब जो है वो यही है। आज इसी पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वर्सेस रिवेंज की राजनीति क्यों शुरू हो गई है। हमारे साथ ऋचा सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता, थोड़ी देर में होंगी। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, प्रवक्ता। रमनीश वत्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी से। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, एमआईएम स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अशोक यादव जी, आप लोग एक तरफ मान रहे हैं कि गैर कानूनी है, फिर जो गैर कानूनी है, जिस पर कब्जा है, उस पर बुलडोजर एक्शन है, हो रहा है, तो आप लोग धमका क्यों रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? और दूसरी बड़ी बात, क्या समाजवाद का ये लोकतंत्र है? किस मार्कों को चुन चुन कर उनको ढहा देंगे, बुलडोजर चला देंगे? इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करना चाहती है? ये देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो योगी सरकार के जो अधिकारी आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, योगी सरकार के जो चुने हुए लोग हैं उनको हम लोग चिन्हित कर लिए, जो अधिकारी हैं जो सरकार के इशारे पर गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, ये अधिकारियों को कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। दूसरी बात, संस्कृत में एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। और अगर इसको हम साइंस की भाषा में कहें तो न्यूटन का थर्ड लॉ, कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया सेम अमाउंट में। तो वो समय जब आएगा तो दोनों जो संस्कृत का मैंने बताया है कोट, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, सठे साठ्यम समाचरेत, और दूसरा न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए, हर चीज की एक सीमा आपकी जमीन है नहीं ना जहां पर आपका दफ्तर है। आज सरकार लांघ रही है, चाहे वो अशोक जी, जिस जमीन पर आपका दफ्तर है वो जमीन आपकी नहीं, तो आपको तो खाली कर देना चाहिए ना, अगर सरकारी नोटिस आ गया है। आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल एक बात उठाई थी, जो कानपुर का जो अखिलेश दुबे, उसकी जो जांच का क्या हुआ? ठीक है, वो सब कर लेंगे। मुझे एक चीज बता दीजिए, कंस्ट्रक्शन किया, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है अशोक जी। एक ईंट भी, अशोक भाई, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। आपका दफ्तर क्या जिस जमीन पर है वो जमीन आपकी है? किसी और की जमीन पर आप सवाल उठाना चाहते हैं, आप उठा लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए कि क्या जिस जमीन पर आपका दफ्तर है वो जमीन आपकी है? विद्यानाथ जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी शपथ लिए होंगे ना उत्तर प्रदेश की, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और संविधान सम्मत सबके साथ एक समान रूप से न्याय करूंगा। तो एक समान न्याय है ये। आप पूरे प्रदेश में जितनी अवैध बिल्डिंग है, ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी जगह कब्जा है तो मेरे कब्जे से आप, लेकिन चिन्हित मेरी जमीन क्यों छीन रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? तो सबका कब्जा बरकरार रहे तो समान न्याय का फॉर्मूला चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। समान न्याय दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ लिया, ऊपर से आप कहते हैं हम योगी हैं, हम संत हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती है। सारा काम जाति देखकर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, करप्शन जाति देख करके हो रहा है। समान न्याय क्या है? समान न्याय ये है कि सबकी जमीन पर कब्जा है वो बरकरार रहे, ये समान न्याय है? या समान न्याय ये है कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा है या जो जमीन सरकारी है, जिस जमीन पर सरकारी नोटिस चस्पा हो गया, उस जमीन को खाली कर देना चाहिए? न्याय क्या है? अन्याय को सहते रहना न्याय है? भाई, न्याय का तराजू के हम लोग साथ हैं, और न्याय बिल्कुल नहीं। न्याय के तराजू, देखिए, न्याय की देवी के पास पहले आंखों पे पट्टी बंधी होती थी, ठीक है? वो पट्टी का मतलब था कि एक समान रूप से सबके साथ न्याय करना है। लेकिन जो गुंडे, अपराधी, माफिया जो सरकार के साथ संरक्षण में है, उनको बचा रही है। स्टार्टिंग में आपको मैंने इतना वक्त दिया, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका अगर आप जवाब दे रहे हैं, मैं शुरुआत से ही वही सवाल पूछ रहा हूं। जिस जमीन पर दफ्तर है वो जमीन आपकी है या नहीं? हाँ या ना? देखिए विद्यानाथ भाई, जो जमीन वो तो वहां के अधिकारी और वहां के अभिलेख में दर्ज होगा कि वो जमीन कैसी है कैसी नहीं है। उसमें कोई हमारे बताने
से, आपके बताने से कोई सच्चाई अभिलेख है या बदल नहीं सकती है। जो है वही रहेगा, अभिलेख है या नहीं? लेकिन अगली रियलिटी ये भी है, देखिए अभिलेख में बिल्कुल होगा दर्ज, अभिलेख में होगा दर्ज। मतलब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी जब ये कहते हैं कि मैं उनके स्मारकों को चुन चुन कर तोड़ूंगा, उससे पहले वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके पार्टी का दफ्तर जहां बना हुआ है मुरादाबाद में, वो उनकी जमीन है या नहीं है। क्योंकि सरकारी नोटिस चस्पा हो गया है, सरकार की तरफ से आदेश आ गया कि इसको खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों ने कहा कि भाई हम स्मारकों को भी तोड़ देंगे। क्या आप लोग, ऋचा सिंह जी, जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, या फिर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, यादव मुसलमान, उनको आप लोग जानबूझकर प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि भाई आप चुन चुन कर यादव, मुसलमान और कुछ ब्राह्मणों के घर को भी आप लोगों ने निशाना बनाया, उनको तोड़ दिया बुलडोजर एक्शन से। विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी कानून के शासन में कोई भरोसा नहीं करती है। इनकी रीति और नीति रही है कब्जा करने की, माफिया और गुंडों के माध्यम से अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, यही इनकी नीति रही है। अभी अभिलेखों की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो इनको ये बताना चाहिए कि किराएदारी कानून ये कहता है कि कोई भी आवासीय या व्यवसायिक जो परिसर है वो मात्र 15 वर्षों के लिए आवंटित होता है, और समाजवादी पार्टी को 30 वर्षों से अधिक समय बीत चुका उस परिसर को कब्जा किए हुए, जिसके बाद उनको वहां पे प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी की गई थी जलाध्यक्ष को। जलाध्यक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाए, उसके बाद उसको खाली कराया गया है, जो कि कानून की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इसको अवैध रूप से जो उन्होंने कब्जा कर रखा था उसको खाली कराया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी को बार बार तब दर्द होता है जब माफियाओं पे कार्रवाई होती है, गुंडों पे कार्रवाई होती है, या फिर अवैध कब्जे को खाली कराया जाता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार धमकी दे रहे हैं कानून के शासन को, ये अपने आप में बेहद चिंतनीय है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम सत्ता और शासन में आ गए तो हम गुंडागर्दी करके स्मारकों को गिराने का काम करेंगे, और इसीलिए जनता इनको बार बार जवाब देती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे बहुत सारी जमीनें हैं, ऐसे बहुत सारे दफ्तर हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से हैं, तो आप लोग समाजवादी पार्टी को इसलिए निशाना बना रही हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी है, क्योंकि आप लोगों को डर है कि समाजवादी पार्टी अगर बहुत ताकत के साथ अगले चुनाव में चुनाव लड़ जाती है तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, आप लोग हो सकता है कि सत्ता से बाहर हो जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से 17 के दौरान बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए। आज उन कब्जों की जो है जांच की जा रही है, उनको खाली कराया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को और उनकी पूरी पार्टी को दर्द हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का शासन सबका साथ और सबके विकास का, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इनको जवाब देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन सबका न्याय भी बराबर होना चाहिए। अगर एक ने जमीन पर कब्जा कर रखा है तो दूसरे को भी अधिकार होना चाहिए कि वो जमीन पर कब्जा करके रखे। तो आप एक व्यक्ति से जमीन खाली करवा रही हैं और दूसरे व्यक्ति को जमीन पर बने रहने देना चाहती हैं आप लोग, क्योंकि वो लोग आपके पक्ष के लोग हैं, आपकी पार्टी के हैं। जिसको भी खाली कराया गया है उसको आम जनमानस के उपयोग के लिए लाया जाएगा। और समाजवादी पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। मुरादाबाद ही क्यों, ये बताते कि नहीं कि संभल में इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके बेटे जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल के दंगों में भी शामिल रहे, किस तरीके से अवैध कब्जा और अवैध बिजली भी चुराते थे, और तब भी ये कह रहे थे कि ये जो है धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के लोग बिजली चोरी भी करेंगे, अवैध कब्जा भी करेंगे, और अवैध कब्जे में जो है आवंटन भी करा लेंगे और उसका रिन्यूअल भी नहीं कराएंगे। और लेकिन एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ये लगा रहे हैं कि चुन चुन कर मुसलमान और यादवों को टारगेट किया जा रहा है। पवन राव अम्बेडकर जी, आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में खासतौर से मुस्लिम और यादवों के घरों को तोड़ा जा रहा है? साहब बहुत बहुत आ रहा हूं संदीप जी। जहाँ साहब ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास सब लोग जानते हैं। 2012 से 17 में किस तरह की सरकार चली, ये उत्तर प्रदेश उनके जो है त्राहिमाम को देख चुका है। किस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में हुई, ये कुछ नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव जी के 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश यादव जी का पहला बयान है कि उन्होंने कहा था कि 2012 में मेरे पास एक फाइल आई थी योगी आदित्यनाथ साहब की,
उसको हमने जो है कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर आज अफसोस करते हैं। और एक बयान और है कि उन्होंने राजा भैया के खिलाफ जो मुकदमे या कार्रवाई हो रही थी उसको उन्होंने वापस लिया, उसका उन्हें खेद है। खेद इसलिए है कि वो उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जो इस देश में सामंती व्यवस्था को जिंदा रखते हैं। अखिलेश यादव जी की मंशा क्या है कि ये सरकार अगर बहुजन समाज पार्टी की होती, पवन जी मैं 2012 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। अनुराग है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान यादवों को योगी सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है और उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इस बार मुद्दा क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक दफ्तर का है, इसलिए अखिलेश यादव ने खुद इस मामले में उतरकर बयान दिया है। पवन जी आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी बोलिए। शाह साहब, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि ऐसा भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो है ना इतनी गहरी दोस्ती है। एक बात कह रहे थे पवन जी कि अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार योगी आदित्यनाथ का फाइल आया था लेकिन उस वक्त उन्होंने एक्शन नहीं लिया था और अब उनको इस बात पर पछतावा हो रहा है। भाई अगर आप सही मायने में संविधान की शपथ लेकर सरकार में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कानूनी तौर पर जो एक्शन आपको लेना चाहिए वो आपको लेना चाहिए, जो प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनता के हित में है। तो आप किसी को इसलिए छूट दे देते हैं कि कल आपको भी छूट मिल जाएगी और सामने वाला आपको छूट इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि राज्य प्रथम है, देश प्रथम है, कानून प्रथम है। नहीं झा साहब, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में बहुत गहरी दोस्ती है। इन्होंने तय किया था कि हम किसी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आज जो बुलडोजर चल रहा है ना, अखिलेश यादव जी का वही निर्णय जो है घातक साबित हो रहा है। लेकिन ऐसा भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। हम एक उदाहरण देखते हैं कि 2012 में जब ये सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहले उन स्मारकों को ध्वस्त करने का काम किया जो महापुरुषों के स्मारक थे। उन्होंने उन जिलों के नाम बदलने का काम किया जो महापुरुषों के नाम पर थे। कौन से महापुरुष? अकबर, औरंगजेब, अकबर, औरंगजेब। नहीं, उन महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी बसपा के शासनकाल में जो महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्मारक है लखनऊ में, मान्यवर कांशीराम साहब का स्मारक है जो लखनऊ में, रमाबाई माता का जो स्मारक है लखनऊ में, उसको ध्वस्त करने का काम किया और उसको एकदम छोड़ दिया बेकार कर होने के लिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब सपा कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो सरकार में आएंगे कैसे, ये तो तय कर लें। ठीक है, आज इनके साथ जो कहते हैं ना MY का समीकरण, Y समीकरण भाजपा के साथ चला गया है, तो कैसे ये तय कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार आएगी? मुसलमान आज इनसे Y समीकरण सपा के पास चला गया है और M समीकरण आपके पास चला जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कहती है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम हैं। लेकिन एक बार रोहित अग्रवाल जी, क्या यह बदले की भावना से तमाम कार्रवाई हो रही है या कानूनी तौर पर जो एक्शन होना चाहिए वो हो रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, एक सेकंड, क्या हो गया संदीप जी? मुझे लगता है एक सेकंड संदीप जी, क्या हो गया? क्या मतलब किस लिए बैठा के रखे भाई? संदीप जी राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो क्या हो गया? मतलब चंगू मंगू को बुलवा के आप हमसे बुलवाएंगे? मतलब ये आप दिखा रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंगू मंगू बोल रहे हैं दूसरों को? बिल्कुल। इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे भाई? इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे? क्यों नहीं होंगे? क्यों हो रहे हैं बताइए? अगर आपने बुलाया तो संदीप जी ये पहली बार नहीं हो रहा है ना, पहली बार डिबेट में नहीं बैठे हैं, रोज आप बैठते हैं डिबेट में। आपको पता है कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप कैसे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं संदीप जी? चौथे आदमी बोल रहे हैं। संदीप जी आप कैसे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं? बोल चुका। कभी सबसे पहले आपको मौका मिलता है, कभी आपके पास आने में थोड़ा वक्त लगता है। सर आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? रुक जाइए थोड़ा सा, जो सवाल उठा है उस पर जवाब ले रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। रोहित अग्रवाल। देखिए विद्यानाथ जी, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये समाजवादी पार्टी का नारा था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, और इसी कारण से आज जो निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से जमीनों पे कब्जा करके वो किसी कार्यकर्ता को नहीं दी, खुद ही अपना ऑफिस बना लिया, मतलब पार्टी ऑफिस ही सरकारी जमीन के ऊपर बना लिया। आप स्थिति समझिए कि पार्टी एक जिम्मेदार आइडेंटिटी होती है और उसके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है जी जमीन किसकी है। वो तो अभिलेखों
में पता चलेगा जी जमीन किसकी है। अरे भाई साहब, तो उसमें जब ऑफिस बना रहे थे तब नहीं देखा था कि जमीन के अभिलेख क्या थे? अभिलेख ना दिखना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यहाँ पे गोलमोल जवाब देना, ये साफ दिखाता है कि जो कार्रवाई हुई है बात सिर्फ जमीन तक नहीं रह गई है, बात सिर्फ जमीन तक रोहित अग्रवाल जी नहीं रह गई है, बात यहां तक आ गई है कि जानबूझकर योगी सरकार मुसलमान और यादवों को टारगेट कर रही है, जानबूझकर उनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है, चुन चुनकर उनके घर देखे जा रहे हैं और फिर एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या इस सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है, या ये सरकार मुसलमान और यादवों की नहीं है क्या? देखिए विद्यानाथ जी, पहली चीज तो ये है कि आज जो एनडीए की सरकार है वो कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं करती है। जातिवादी राजनीति करने वालों ने तो पीडीए का नारा दे दिया ना। अब उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है कि पीडीए का नारे का मतलब क्या है? जातियों के नाम पे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमानों के ठेकेदार बने, इनको मुसलमान वोट नहीं देता है। इन्होंने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया था वो खाली इसीलिए किया था ताकि मुसलमान वोट को एकजुट कर सके। रोहित अग्रवाल, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुसलमानों का स्थिति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां होती हैं 27 मुसलमान, और 27 नियुक्तियों में 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण। कृपया करके समाजवादी पार्टी ये गलतफहमी निकाल दे कि मुसलमान इनको वोट देता है। मुसलमान देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है और जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसको वोट देने का काम करेगा। और अगर आपने सरकारी जमीन पे कब्जा किया तो जाति देख के, धर्म देख के कार्रवाई नहीं होगी, संदीप त्रिपाठी देख के कार्रवाई नहीं होगी कि वो कांग्रेस है कि समाजवादी पार्टी है या वो राष्ट्रीय लोकदल है या वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर जमीन के ऊपर कब्जा है और जमीन सरकारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप खुद बता दीजिए विद्यानाथ जी, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है रोहित जी, समाजवादी पार्टी वाले तो खुद ही कह रहे हैं ना कि कागज हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, 20 सेकंड में जवाब दीजिए अशोक यादव जी, उसके बाद संदीप त्रिपाठी जी। कूट जाते। ठीक है, ओके रोहित जी, अब रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ बोलिए अशोक यादव जी, 20 सेकंड में, उसके बाद संदीप त्रिपाठी। देखिए विद्यानाथ जी, देखिए इन्होंने कहा जाति देख करके, धर्म देख करके। आप, मैं यही अभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लेके बैठा हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 नियुक्तियां होती हैं, 27 में से 15 ठाकुर होते हैं, 4 ब्राह्मण होते हैं। पीडीए कहाँ गया? अशोक यादव जी, आप लोग ये जात पात भाई से कब ऊपर उठेंगे भाई? पीडीए कहाँ गया भाई? कब आप लोग ये जात पात से ऊपर उठेंगे? क्यों आप लोग जानबूझकर देश को जात पात में उलझा कर रखना चाहते हैं? पीडीए करते हैं आप लोग। यादव जी जमीन के कागज दिखाओ। रोहित अग्रवाल ने कहा, अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, तो वो पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान, यादव और ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। अरे झा साहब, रोहित जी और दुबे वर्सेस दुबे करना चाहते हैं वो। मैं जो संदीप त्रिपाठी जी, विद्यानाथ भाई, हाँ रुक जाइए, अब अपनी बात आप कहिएगा। इतनी देर से आप अपनी बात ही कह रहे थे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। सेकंड, रोहित जी से पूछिए कि विधानसभा में योगी साहब ने 2 नाम लिए थे, वो कौन से थे? यादव और मुसलमान के थे ना? ठीक है, ओके संदीप जी बोलिए। ओके रोहित जी, मैं आऊंगा, रुक जाइए ऋचा जी, 1 सेकंड। संदीप त्रिपाठी का पक्ष आने दीजिए, रुक जाइए 1 सेकंड। संदीप त्रिपाठी का पक्ष आने दीजिए। संदीप जी बोलिए। ऋचा जी, संदीप जी को बोल लेने दीजिए, वरना वो फिर से रोने लग जाएंगे डिबेट पे। नहीं, आप तो मलाई खेलो। आरएलडी का ये चाहते हैं ये लोग कि बात आए ना, इसीलिए मैंने कहा कि पहले बुलवा। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? झगड़ते थे? ऐसे मत कीजिए सर, पैनल में बैठे। हाँ, हमारे स्कूल में पढ़े होते तो कुछ शिष्टाचार जानते ही है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़े। ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पर रहिए। संदीप जी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर। संदीप भाई, मुद्दे पर। संदीप त्रिपाठी जी, मुद्दे पर नहीं करेंगे भाई। नो, संदीप त्रिपाठी जी, मुद्दे पर रहिए। सरकारी जमीन तुमको ठेला, ये मुद्दे यही बात करेंगे आप। जान लो कि हमने मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, इनको मुद्दे से भटकाना ही तुमको हटवाया। क्या भाषा है संदीप जी? हमने तुम्हारी ऐसी की तैसी की, ये कौन सी भाषा है? संदीप जी मुद्दे पर रहिए, अपना पक्ष रखिए, अपनी बात कहिए। वो जानता है कि मैंने क्या किया, इसलिए उनकी चिढ़ होती है। ठीक है सर, ओके। आप लोग पर्सनल अपना रिवेंज बाहर, अभी जो अखिलेश जी का रिवेंज है उस पर बात करते हैं। आइए। ठीक, विद्यानाथ जी, पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा, 2 बातें। भाजपा कार्यालय, आरएलडी कार्यालय जो हजरतगंज में बना हुआ, किसके बाप के नाम पर है? कौन से भाजपा नेता है, कौन से आरएलडी? नहीं रोहित जी, बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। वर्सेस बाद में सर, एक बार वर्सेस बाद में इनकी आवाज बंद करिए सर। तमीज नहीं है डिबेट में बात करने की। मुझे पता था, इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे पहले बोलो। रोहित जी, भैया कांग्रेस कार्यालय जो बना हुआ है वो किसके बाप के नाम पे है?
कांग्रेस हमारे बाप के नाम पर नहीं है, हुआ है। हम तो कह रहे हैं हमारे बाप के नाम पे नहीं है, हमारे बाप के नाम पे है। आरएलडी का कार्यालय बाप के नाम पर है, कांग्रेस कार्यालय सारा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। नहीं, पार्टी का कार्यालय किसके नाम पे बना होता है? पार्टी का कार्यालय लॉटेड होता है। किसी का अक्ल नहीं है आपको क्या संदीप जी? जब संदीप त्रिपाठी आपको अक्ल नहीं है तो आते क्यों डिबेट में? आपका सहयोगी यहाँ पे बैठ के बता तो रहा है पीडीए, तो ये त्रिपाठियों का काम क्या है? रोहित जी प्लीज, ये वक्त जाया हो रहा है, वक्त खराब हो रहा है। रोहित अग्रवाल, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आप रुक जाइए। आप जवाब देना चाहते हैं आप दीजिएगा, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए, नहीं तो रोहित जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूं लेकिन करना पड़ेगा। रुक जाइए सर, बोलिए संदीप जी। जी, तो सर जो भी कार्यालय होते हैं उसके लिए जो भी सरकार होती है जमीनें आवंटित करती है। एक उदाहरण मैं देता हूं, शिवपाल जी से इनकी नजदीकी बढ़ी सर। लखनऊ में टॉप क्लास का कार्यालय दिया, मतलब 2 विधायक नहीं थे, 2 विधायक नहीं थे, कार्यालय इतना भव्य इतना बड़ा दिया गया उनको, क्योंकि इनको लगता था कि शिवपाल जी हमारे पाले में आ जाएंगे। ये जो 2 अखी वाली बात है, ये 2 आंखों से देखना भी बात आई ना समान अवसर की, ये जो तरीका है यही असल बात, असली जड़ यही है। सच्चाई यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हनन हर जगह कर रही है। वो नहीं चाहती कि विपक्ष का कार्यालय हो। कांग्रेस पार्टी ने तो देश की जमीन हथियाई हुई है जगह जगह, उस पर आपको बोलना चाहिए। इस तरीके से आपके कांग्रेस पार्टी के दामाद भी नहीं छोड़ रहे हैं सरकारी जमीनों को। इस तरीके से जमीन पे आप लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। आपको समाजवादी पार्टी की इनका गलुआ लाल हो गया था। आज ये बकैती मार रही है भाजपा की। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है कब्जे के पक्ष में खड़े होना, माफियाओं के पक्ष में खड़ा होना, अराजकता के पक्ष में खड़े होना। तब तक आप जो है तुष्टीकरण का नाम लेकर जनता को गुमराह करते रहेंगे। अब तो आपको तुष्टीकरण का भी नाम नहीं मिल रहा है, तुष्टीकरण का भी नाम नहीं मिल रहा है। त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कब बताएंगे? रॉबर्ट वाड्रा के जमीन कब्जे के बारे में आप कब बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको तो आदत है 50 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने जिस तरीके से आम जनमानस की। रीचा जी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए मैम। रीचा सिंह जी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। एक बार संदीप त्रिपाठी जी को 30 सेकंड और मैं दे रहा हूँ। रीचा सिंह जी, रीचा सिंह जी प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। आप जवाब देना चाहती है मैम, मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए ना मैम। ऐसा थोड़ी ना है कि वो बोल के चले जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके पास मैं आऊंगा मैम, रुक जाइए प्लीज। आप एकमात्र महिला हैं इस पूरे पैनल में आज, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका सबसे ज्यादा सम्मान होगा। रुक जाइए रीचा सिंह जी, बोलिए। संदीप त्रिपाठी जी 30 सेकंड नॉन स्टॉप आपके लिए। 30 सेकंड बहुत है। हाँ। जहां से योगी जी आते हैं, उन्होंने रविशंकर जी जो कि वहां के सांसद हैं, उनको कहा कि आपका घर नाले पर बना हुआ है, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? योगी जी ने कहा। योगी जी का कहना है कि संदीप त्रिपाठी नहीं कह रहे, उन्होंने बाकायदे एक मंच में, चाहे वो गलती से कहे हो चाहे प्रेम में कहे हो, अगर रविशंकर जी रवि शुक्ला का अगर मकान जो है नाले पर बना हुआ है तो बुलडोजर चलाइए ना। मतलब अभी अखिलेश द्विवेदी जी की बात कर लीजिए, और अभी जो ऋचा जी बोल रही हैं, ये सपा में रहते हुए कोचिंगों को लूटा और ये कब्जा कर रखा है। 2 घरों तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करा पाते? जल्दी कार्रवाई करा नहीं तो बताइएगा, मैं आपकी धज्जियां उड़ा दूंगी। संदीप त्रिपाठी डिबेट करने आए हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल डिबेट कर नहीं पाते, उसको डिरेल करना चाहते हैं। आपकी भाषा बताती है कि आप किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पर्सनल डिबेट करने आएंगे तो कर लेंगे, लेकिन अभी तो पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है। नहीं, पर्सनल नहीं होना भाई, पर्सनल मत होइए। नो संदीप जी, आपका टाइम हो गया, खत्म हो गया सर। आपका टाइम खत्म हो गया। 30 सेकंड से ज्यादा आप बोल लिए, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, देखिए पर्सनल मत होइए। अगर रोहित अग्रवाल जी से आपका कुछ पर्सनल है तो डिबेट के बाहर, अगर रीचा सिंह से आपका कुछ पर्सनल है डिबेट से बाहर, और आप लोगों का अगर संदीप त्रिपाठी से कुछ पर्सनल है तो डिबेट से बाहर। प्लीज, अगर आप लोग डिबेट में पर्सनल होते हैं तो आप लोग जनता का टाइम खराब करते हैं सर। जो अपना टाइम निकाल कर बैठते हैं कि फलाना नेता को सुनना है, फलाना पार्टी के प्रवक्ता को सुनना है, उनका टाइम खराब होता है। सौरभ मालवीय 1 सेकंड अब रुक जाइए प्लीज, पर्सनल होइए। सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। सौरभ मालवीय का ऑडियो पर रहेगा सिर्फ, आप सभी की आवाज नहीं जा रही है।
मैं जिसके पास आऊंगा उसकी आवाज जाएगी, चीखा चिल्ली नहीं। ये मछली बाजार इसको नहीं बनाना है। ये वो डिबेट नहीं है जिसमें आकर सब एक साथ बोलेंगे और चले जाएंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलिए सौरभ मालवीय, क्या योगी सरकार बदले की भावना से समाजवादी पार्टी पर, यादवों पर, मुसलमानों पर एक्शन लेती रही है और ले रही है, या फिर कानूनी दायरे में अगर कोई आता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना तो बनता है? अब हमने छोड़ दिया, मैंने सौरभ मालवीय को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे दोस्त हैं, लेकिन सौरभ मालवीय मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको लगता है भाई कानून से ऊपर कुछ नहीं है। तो तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सौरभ मालवीय जी, देखिए विद्या जी, ये कहते भी हैं कि राजनीति समाज का चेहरा है और राजनीतिक दल समाज के सबसे बड़ा भरोसे का, यानी लोकतंत्र में भरोसे का सबसे बड़ा तंत्र है, व्यवस्था है। वहां पर यदि इस तरह के कब्जा करना, भूमाफिया के रूप में राजनीतिक दलों का अधिकार हो जाना, ये होता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, आगाह है। एक दो बातें इसमें जरा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को, जिसको क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है और राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है, उसको बाकायदे कार्यालय खोलने के लिए यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी ऑफिस मिलता है। ये एक प्रोविजन, एक विधि है, विधान है, मिलता है। लेकिन देश के हिस्से में कहीं पर भी जहां भू कब्जा कर लो वहां तत्काल का प्रभाव है, असर है, और आप उसको वर्षों वर्ष उसको आप यूज करते रहे तो यदि कोई सरकार जागरूक होती है, यदि कोई प्रशासन जागरूक होता है और वह उसको पता करके और निस्तारण करता है तो ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है, यह प्रशासकीय कार्य है। इसलिए मैं सबसे पहले उस प्रशासन को बधाई देता हूं कि वो पता करे, खोजबीन करे और इस तरह के कब्जाधारी दल के झंडे को ध्वस्त करे, वहां से हटाए, मुक्त कराए। वो आम जन की भूमि है। ठीक है सौरभ, इसलिए होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात जरा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि अरे आप आए न गए और धमकी देने लगे। अरे राजनीति को राजनीति के जैसे होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, मूल्यों पर होना चाहिए। अभी थोड़ी सी ये अखिलेश जी की भाषा यूपी की जनता को समझ में नहीं आ रही। ठीक है, ओके सौरभ जी। रमनीश वत्स, अगर भाई कोई सरकार जागरूक है, उसको लग रहा है कि कोई जमीन कहीं कब्जा की गई है या फिर किसी जमीन की मियाद खत्म हो चुकी है लीज की, तो उसको खाली कराया जाए। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर जमीन कब्जे के इतने मामले थे इस सरकार से पहले कि लोग दर दर भटकते रहते थे, परेशान रहते थे, भूमाफियाओं का कब्जा होता था और एक्सटॉर्शन का एक बड़ा धंधा चलता था। आज अगर ये सरकार कह रही है कि भाई अगर अवैध कब्जा कहीं पर है, अगर मियाद खत्म हो गई है लीज की, तो जमीन को खाली करिए, तो क्या ये मुसलमान और यादवों के खिलाफ षड्यंत्र है या बदले की भावना है योगी सरकार की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस सिरे से मैं नकारता हूं। विद्यानाथ जी, सबसे पहली बात है कि पीडीए परिवार डेवलपमेंट अलायंस के मुखिया अखिलेश यादव जी का सारे के सारे समीकरण ध्वस्त नजर आ रहे हैं। 2017 से जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और मुझे लग ही नहीं रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे विद्यानाथ जी, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे सपा का दफ्तर हो या किसी माफिया का अड्डा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और समाजवादी रमेश जी, आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, मुझे लग रहा है उसको ठीक कराते हैं, उसके बाद आपके पास लौट कर आऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। अशोक यादव जी बोलिए। आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास भी और पवन जी आपके पास ही, लेकिन सबसे पहले एक बात अशोक जी। देखिए जी विद्यानाथ भाई, बड़ी हंसी आ रही है यहाँ पे अवैध कब्जे। अरे पूरी सरकार अवैध बनी है भैया, कब्जा करके, वोटों की चोरी करके सरकार बनी है और आप तो अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के पहले कितने कार्यालय थे पूरे हिंदुस्तान में? अगर अवैध सरकार बनी हुई है तो सरकार को गिराइए। 750 से ऊपर अशोक यादव जी, अगर ये सरकार अवैध बनी हुई है सरकार को गिराइए। अगर आपका दफ्तर अवैध बना हुआ है उसको छोड़िए। सर आप लोग क्या चाहते हैं कि सब कुछ अवैध हो उत्तर प्रदेश में और देश में? भाई एक अवैध को बचाने के लिए आप ये नहीं कह सकते ना कि तुम्हारा भी अवैध है इसलिए हमारे अवैध को छोड़ दो। सर ये तो देश
देखता रहे, उत्तर प्रदेश देखता रहे। जल्दी जल्दी से बोलिए। मैं बता रहा हूँ विद्यानाथ भाई, विद्यानाथ जी, मैं कह रहा था कानून सबके लिए बराबर है। सरकार ही अवैध बनी वोटों की चोरी करके, किसी आज पीडीए की नौकरियों की चोरी कर रहे हैं। अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। एक मिनट रमनीश भाई, आप उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। रमनीश मत रुक जाइए, बोलिए अशोक यादव जी। अब वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी से अपनी बात कहिए। 30 सेकेंड बस विद्यानाथ जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब रमनीश जी पीडीए का नाम, जब पीडीए को इन्होंने बोला परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके सबसे बड़े जीते जागते उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जिस मठ के वो महंत बने, अरे उनके रिश्तेदार की कहाँ जा रहे हैं? और आप पीडीए के एग्जाम्पल हमारे ऊपर सेट कर रहे हैं। आप सरकारी नौकरियों पे अवैध कब्जा करके बैठे हो, आप पीडीए की नौकरियों पर अवैध कब्जा करके बैठे हो। सारे अवैध आप गिना रहे हैं अशोक भाई, अशोक यादव जी, सारे अवैध आप गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अशोक यादव जी, मैं कह रहा हूँ सारे अवैध आप गिना लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई बुलडोजर उठाइए और जितना अवैध है सब पर चलाइए, लेकिन अपना अवैध बचाने के लिए आप मुसलमान और यादवों के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? आप ब्राह्मणों के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? सर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ऋचा सिंह 30 सेकंड, अब वक्त नहीं है बहुत, अब वक्त नहीं है। ऋचा सिंह 30 सेकंड, उसके बाद संदीप त्रिपाठी और पवन राव। विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी की कार्यशाली में है अवैध कब्जा। अभी पिछले जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 115 रुपए में अवैध आवंटन करा लिया था, सत्ता का दुरुपयोग करके, इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुलाई में इनको फटकार लगाई गई है और उसको खाली करने के लिए कहा गया है। इसी तरीके से मुरादाबाद में भी इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का कार्य कर रहे थे। आज जब सरकार अपना काम कर रही है, अवैध कब्जों को खाली कराया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना लाजमी है। अवैध है, अवैध है, अगर कहीं पर कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराएं, इसलिए छोड़ दें कि उसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल आ जाएगा, इसलिए छोड़ दें कि उसमें यादव और मुसलमान का एंगल आ जाएगा। देश में तो हटना चाहिए ना सर। झा साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इस देश का कानून है उसके तहत जितनी भी अवैध प्रॉपर्टियां हैं सबको ध्वस्त करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक गीदड़ भपकी दे रही है, समाजवादी पार्टी का भाजपा से बहुत बढ़िया अलायंस है। सरकार के सपने तो समाजवादी पार्टी छोड़ दे, भविष्य में समाजवादी पार्टी की कभी कोई सरकार बनने वाली नहीं है। उनका अलायंस है या नहीं है, वो आप लोगों का एक एजेंडा है सर। रमनीश नॉन स्टॉप आप बोले जा रहे हैं, आपको पता है मैं आपके पास नहीं हूँ, उसके बाद बोले जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, वक्त नहीं, आप लोग वक्त रुक जाइए, अब रुक जाइए एक एक करके। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके पास आता हूं वही बोला करे सर। रमनीश आखिरी 20 सेकंड बोलिए। जी, मैं कह रहा था आज स्थिति उल्टी है। योगी राज में माफिया जो भूमिगत हो गए हैं, निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लाइन लगा रहे हैं। स्मारक की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, जनता पूछ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कारनामे स्मारक बनने लायक नहीं है, शर्मनाक अध्याय लिखा गया था। और ब्रजेश पाठक को मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिल्कुल सही मामले को लेके आए। समाजवादी पार्टी के राज में सरकारी जमीन बेतहाशा कब्जे हुए हैं, अब योगी सरकार में सबकी पोल खुल रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ब्रह्मास्त्र में आज आने के लिए, शामिल होने के लिए। लेकिन अगर अवैध कुछ है तो उस पर कानूनी एक्शन होना चाहिए, इसलिए नहीं उसको छोड़ देना चाहिए कि भाई दूसरी सरकारों ने छोड़ दिया है तो हम जब आज विपक्ष में बैठे हैं तो हमको भी वो डिस्काउंट मिलना चाहिए, या फिर इसलिए भी नहीं कि भाई हमने आपको रियायत दी थी तो आप हमको भी रियायत दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मास्त्र में इतना ही छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नवादा।